कभी कभी आप लोगों का माइंड में भी यह क्वेश्चन अराइज जरूर होता होगा कि एक समय बिहार एक समृद्ध राज्य था। यहाँ शिक्षा का केंद्र था, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय एक समय था दोस्तों। लेकिन आज यह सबसे गरीब राज्यों की सूची में आता है। इस वीडियो में हम बिहार की गरीबी के पीछे के ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक कारणों का विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बिहार की गिनती भारत के प्राचीन और महान राज्यों में होती थी। इतिहास में यह मगध के रूप में जाना जाता था। यही वह स्थान था जहां महान सम्राट अशोक ने शासन किया और चाणक्य जैसे महान आचार्य ने अपने राजनीतिक ज्ञान से देश को दिशा दी। नालंदा विश्वविद्यालय, जो उस समय का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था, वह भी यहीं स्थित है। मगध साम्राज्य न केवल शक्ति और सामरिक दृष्टिकोण से समृद्ध था दोस्तों, बल्कि कृषि, व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत आगे था। यहाँ की उपजाऊ भूमि और नेचुरल रिसोर्सेज ने इसे एक समृद्ध राज्य बनाया। उस समय के व्यापारिक मार्ग बिहार से होकर गुजरते थे, जो इसे व्यापार और व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र मानते थे दोस्तों। बिहार की गिरावट का सबसे बड़ा कारण औपनिवेशिक शासन को माना जा सकता है। 18वीं शताब्दी के अंत में जब अंग्रेजों का भारत में शासन शुरू हुआ तो उन्होंने बिहार के आर्थिक संसाधनों का जमकर शोषण किया। ब्रिटिश सरकार ने यहाँ से कृषि उत्पादों को सस्ते दामों पर खरीदा और इंग्लैंड भेजा, जबकि बिहार में कई औद्योगिक विकास नहीं किया। ब्रिटिश शासन ने बिहार के परंपरागत उद्योगों जैसे कि कपड़ा और हस्तशिल्प को खत्म कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि बिहार की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। ब्रिटिश शासन ने बिहार में जमींदारी प्रथा लागू की, जिसने गरीब किसानों की स्थिति को और भी बदतर कर दिया। किसानों से अधिक कर वसूला गया, जिससे वे आर्थिक संकट में फंस गए। खेती किसानी से जुड़े लोगों की स्थिति कमज़ोर होती चली गई। यही कारण है कि बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था धीरे धीरे डूबने लगी। और 2000 में झारखंड का बिहार से विभाजन हुआ। झारखंड में कोयला, लोहा और खनिज जैसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपत्तियां थी, जो बिहार की आर्थिक ताकत थी। झारखंड के अलग हो जाने से बिहार का इंडस्ट्रियल ढांचा जो होता है वो भी कमज़ोर हो गया। यहाँ के मुख्य उद्योग जो खनिज संसाधनों पर निर्भर थे, अचानक ठप हो गए। औद्योगिक दृष्टिकोण से भी बिहार काफ़ी पिछड़ गया। देश के अन्य हिस्सों में जहां भारी उद्योग का विकास हुआ, बिहार इस विकास की रफ्तार से काफ़ी पीछे रह गया। सरकार द्वारा निवेश की कमी और राजनीतिक और स्थिरता के कारण यहाँ नए उद्योग नहीं लग पाए। जो भी उद्योग लगे वे जल्द ही बंद हो गए। इससे न केवल आर्थिक विकास ठप हो गया, बल्कि बेरोजगारी भी बढ़ी। और नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार को 100 में से महज 52 नंबर मिले हैं दोस्तों, जो देश के सभी राज्यों से कम है। ये रिपोर्ट यह दर्शाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी बिहार के डेवलपमेंट के लिए कितना अवेयर है। बिहार की गरीबी के पीछे एक और महत्वपूर्ण कारण है राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार। 1990 के दशक में बिहार ने लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता देखी। We have to put all our efforts into growth. This is growth rate over the years. Bihar is the only state जहाँ पे growth negative हुआ है। ये तो आज तक हम लोग सुने ही नहीं थे। जीरो ग्रोथ तो समझ में आता है कि भाई कुछ नहीं हुआ। नेगेटिव ग्रोथ का मतलब है हम लोग कैपिटल खा गए। This is important for us to know this story. अगर हम ये स्टोरी नहीं जानेंगे, then we will not know कि हमको मेहनत कितनी करनी है। We have to do a lot of making up. बहुत मेहनत। इस दौरान विकास कार्यों पर ध्यान नहीं दिया गया और भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया। सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच सका और अधिकांश संसाधन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई दोस्तों। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बिहार ने काफ़ी समस्याओं का सामना किया। यहाँ की शिक्षा प्रणाली में सुधार की काफ़ी ज़रूरत रही, लेकिन इस समय पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया। बेहतर शिक्षा के अभाव में युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं मिल पाए और इस कारण बड़ी संख्या में बिहार के लोग पलायन करने लगे। यह पलायन आज भी जारी है। बिहार से हर साल लाखों लोग बेहतर शिक्षा और नौकरी की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं और दूसरे राज्य के लोग बिहारियों के साथ
गलत व्यवहार करते हैं। यह बिहारियों के लिए गलत है। बिहार की गरीबी का एक अन्य कारण प्राकृतिक आपदाएं भी हैं। हर साल बिहार में बाढ़ आती है। विशेष रूप से उत्तरी बिहार की क्षेत्र में कोसी और गंगा जैसी नदियां हर साल बाढ़ लाती है, जिससे लाखों लोग बेघर हो जाते हैं और हजारों एकड़ फसलें नष्ट हो जाती है। बाढ़ के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ता है, जिससे कृषि पर निर्भर परिवारों की आय घट जाती है। कृषि बिहार की मुख्य आर्थिक गतिविधि रही है, लेकिन यहाँ की कृषि व्यवस्था भी संकट में है। ज़्यादातर किसान छोटे जोत वाले हैं और उनके पास आधुनिक तकनीक का और संसाधनों की कमी है। इसके अलावा बिहार में भूमि सुधारों का सही कार्यान्वयन नहीं हुआ है, जिससे बड़े पैमाने पर किसान और जमींदार अधिक लाभ कमा सकें, जबकि छोटे और गरीब किसान आर्थिक तंगी में फंसे रह गए हैं। इसके अलावा 1947 से पहले बिहार में 33 चीनी मिलें हुआ करती थी, लेकिन आज लगभग 10 चीनी मिल बचे हैं। उसका भी स्वामित्व सरकार के पास नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनियों के पास है। उस वक्त बिहार देश के कुल चीनी उत्पादन में 40% का योगदान करता था, 40%। अब यह घटकर मुश्किल से 4% रह गया है। बिहार में औद्योगिक विकास की कमी ने यहाँ के लाखों लोगों को दूसरे राज्यों में पलायन करने पर मजबूर कर दिया। खासकर युवा पीढ़ी रोजगार और शिक्षा के लिए बड़े पैमाने पर दिल्ली, मुंबई, पंजाब और दक्षिण भारत की ओर पलायन करने लगी। बिहार की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा आज भी प्रवासी मजदूरों के रूप में काम करता है, जो राज्य की आर्थिक स्थिति को कमजोर बनाए रखता है। हालांकि पिछले कुछ दशकों में बिहार ने विकास की दिशा में कुछ सुधारात्मक कदम उठाए हैं। सड़कों का निर्माण, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं, लेकिन इन योजनाओं की बहुत धीमी प्रगति और प्रशासनिक अक्षमता के कारण वे अभी भी पर्याप्त नहीं हैं। अब यह सवाल उठता है कि बिहार का भविष्य क्या होगा? क्या बिहार एक बार फिर से समृद्ध राज्य बन सकता है? तो इसका जवाब आप हाँ कह सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ प्रमुख बदलाव बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में गंभीर सुधार करना होगा। औद्योगिक विकास के लिए निवेश लाना होगा और छोटे किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक ठोस कदम उठाया जाना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी बिहार के गरीब बनने की वास्तविक सच्चाई। औपनिवेशिक शोषण, झारखंड का विभाजन, राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक आपदाएं और शिक्षा तथा रोजगार की कमी, इन सभी कारण मिलकर बिहार की गरीबी की ओर धकेलते रहे हैं। लेकिन अगर सही नीतियों का पालन किया जाए तो बिहार में एक बार फिर से विकास की लहर आ सकती है, उज्जवल भविष्य हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो को अपडेट सबसे पहले पा सकें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।